सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के शहरी इलाकों में मजीद सैलाब का खदशा। मानसून का एक और तूफानी स्पेल शुरू हो गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें पानी में डूब गईं। जहलुम में भी धुआंधार बारिश, गलियां सड़कें एक बार फिर तालाब बन गई। शहर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया, निजाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात समेत कई शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान। पीडीएमए ने बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। बहावलपुर, बहावलनगर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान में भी तेज बारिश होगी। मानसून का स्पेल सिंध में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल की वजह बनेगा। सिटी जलालपुर में सैलाब आने का शदीद खदशा हो चुका है, लिहाजा आप लोगों को इतला दी जाती है कि आप फौरी तौर पर ये इलाका छोड़ दें और गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए कैंप्स में चले जाएं। दरियाए चिनाब में पानी का बहाव बढ़ने के बाद जलालपुर पीरवाला शहर को खाली करने का हुक्म। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए मसाजिद से ऐलानात। पुलिस हुकाम के मुताबिक दरियाए चिनाब का पानी शहर के करीब बनाए जाने वाले बंद को किसी भी वक्त तोड़ सकता है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 5 ड्रोन और मजीद 50 कश्तियां मंगवा ली गईं। शेरशाह फ्लड बंद के इलाकों में मकानात गिरने लगे। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाकों में भी कई बस्तियां पानी में डूब गईं। खानगढ़, रोहिलावाली और शहर सुल्तान सैलाब से मुतासिर। आम के बागात और फसलें भी तबाह हो गईं। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, 23 देहात ज़ेरे आब आ गए। कच्चे के रिहायशियों ने मुंतकिली शुरू कर दी। रहीम यार खान में भी रेड अलर्ट जारी। तहसील लियाकतपुर के देही इलाकों से लोगों की नकल मकानी शुरू कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। कहा, नकल मकानी करने वाले अफराद की बरवक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाई जाए। इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक सूबाई हुकूमतों के साथ रवाबित और ताउन को मजीद मजबूत बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान का माहौल दुश्मन गैसों के अखराज में हिस्सा न होने के बराबर है। इसके बावजूद पाकिस्तान मुसलसल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए सूबों के साथ मौसर हिकमत अमली बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की बिला रुकावट तरसील जारी रखने की हिदायत। मुल्तान में रेस्क्यू कश्ती उलटने से लापता एक और बच्चे की लाश मिल गई। हादसे में जाम हक अफराद की तादाद 5 हो गई। डूबने वाली खातून और बच्चों को लाइफ जैकेट्स नहीं पहनाई गई थी। रेस्क्यू 1112 के पास जिला भर में बच्चों के सिर्फ 24 लाइफ जैकेट्स हैं। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार हो गए थे, इसी वजह से हादसा हुआ। डीजी पीडीएमए इरफान काठिया का कहना है कि सूबे में 25,000 से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं। बदकिस्मती से ये एक कश्ती हादसा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ की कार्रवाइयों को मजीद तेज और मौसर किया जाए। नकल मकानी करने वालों की भरपूर मदद की जाए। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान को इतला भी दे दी। हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। हरेके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा है। बूरेवाला में तेज बारिश से मौजा भटिया के कब्रिस्तान का बंद टूट गया। मुकामी अफराद ने शदीद बारिश और तेज हवाओं के झक्कड़ में कच्ची मिट्टी और तिरपालों से पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन सैलाबी पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कब्रें 2 से 3 फुट तक पानी में डूब गईं। बारिशों के बाइस 5 दिन से पानी में घिरे गुजरात शहर से निकासी का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेजी से कमी आ रही है। मुतादिद इलाके क्लियर कर दिए गए। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। सिर्फ एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फुट कमी कामयाब ऑपरेशन की अलामत है। गुजरात में जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सैलाब के बाद गुजरात और दीगर शहरों में निकासी आब और सीवरेज का जदीद निजाम लाएंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक 5 शहरों से वासा की मशीनरी गुजरात पहुंचाएगी। पंजाब के बाद सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू हो गए। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफे से दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 4 लाख क्यूसेक से ऊपर हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड पंचनद के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 5,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। झंग के 304 देहात ज़ेरे आब,
2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हुकाम के मुताबिक हेड तरीमू से 5,43,000 क्यूसेक का रेला कुछ घंटों में मुल्तान पहुंचेगा। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जो हमारी पंजनत बराज है उस पे तकरीबन 6 लाख क्यूसिक पानी आया हुआ है। ये 7 लाख तक जा सकता है फ्लो अगले 24 घंटे में, और पीक होगा तौसा से आएगा वो 2,17,000 क्यूसिक है। तो हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसिक तक की कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने 8 लाख क्यूसिक सैलाबी रेले की तैयारी कर रखी है। रिलीफ कैंपों पर सामान पहुंचा दिया गया है, कश्तियां भी मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान, कहा कच्चे के इलाके से 1 लाख से ज्यादा अफराद का इंखला हो चुका है। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी उरूज पर होगा। उम्मीद है कि 8 लाख क्यूसेक के रेले को खैरियत से गुजार लेंगे। अगर कोहे सुलेमान के सिलसिले पर बारिश हुई तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। हैदराबाद, सुजावल और छठा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज में मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा 10 सितंबर तक थरपाकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगढ़, खैरपुर और शहीद बेनजीराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ अगले 2 रोज तेज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। हब डैम में पानी की सतह बढ़ने का खदशा कर दिया। कहा सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजीद बारिशें सूरत हाल खराब बना सकती हैं। पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज। मुकम्मल चांद ग्रहण 10:31 पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में रात 11:12 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा और रात 1:55 पर खत्म हो जाएगा। ये रवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण है। चांद ग्रहण का मुशाहिदा यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शिमाली और जनूबी अमरीका में भी किया जा सकेगा। रवा साल 21 और 22 सितंबर को सूरज ग्रहण भी होगा, लेकिन इसका मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। 1965 की जंग में फजाई सरहदों का कामयाबी से दिफा करने वाले शाहीनों को सलाम। 7 सितंबर 1965 के फजाई मार्के की याद में आज यौम फजाइया मनाया गया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की पाक फजाइया की पेशा वाराना महारत को खिराज तहसीन। कहा मार्के हक की कामयाबियां साबित करती हैं पाक फजाइया फजाई सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह पुराज़ुम है। पाक फजाइया अपने मिशन को मुकम्मल यकसुई के साथ जारी रखेगी। यौम फजाइया पर मुल्क भर की एयर बेसिस पर यौम शोहदा की तकारीब मुनक़िद की गई। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। पाक फजाइया ने यौम दिफा शोहदा पर नया नगमा शाहीन जारी कर दिया। यौम फजाइया पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक फजाइया को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाक फजाइया ने फजाई जंगी मार्कों में अपनी धाक बिठाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फजाइया ने मार्का हक बुनियानुल मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया, दुश्मन को चारों शाने चित किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा 1965 में MM आलम ने लम्हों में दुश्मन के 5 तैयारे गिराए। 2025 में पाक फजाइया ने फिर दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी के खिलाफ वोटिंग के इल्जामात। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान समेत तहरीक इंसाफ के 12 अरकान असम्बली की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई। अरकान को पार्टी का नाम, झंडा और ओहदा इस्तेमाल करने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पार्टी की सूबाई मजलिस शूरा इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सूबाई अमीर अताउर रहमान ने कहा बुनेर, स्वात, स्वाबी, मानसेरा में सैलाब से काफी अमवात और अरबों का नुकसान हुआ। हुकूमत नजर नहीं आ रही। वज़ीर आला DC ऑफिस में चंद घंटे गुजार कर चले गए। बड़ी बड़ी बड़के मारी गई, लेकिन 13 साल मुसल्लत रहने के बाद भी कोई अहम इकदाम नहीं किया गया। अली अमीन इस्तीफा देकर JUI के आम कारकुन से इलेक्शन में मुकाबला करें। JUI का पंजाब हुकूमत से भी खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी बहाल करने का मुतालबा। भारत में दोस्त से इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान से दहशतगर्द दाखिल होने और मुंबई में 34 गाड़ियों में धमाकों की झूठी अफवाह। 5 सितंबर को मुंबई पुलिस को मौसूल धमकी में लश्कर जिहादी नामी फर्जी तंजीम और 400 किलो धमाका खेज मवाद से बड़े पैमाने पर तबाही का जिक्र किया गया। तहकीकात से मालूम हुआ ये धमकी एक जाती झगड़े का नतीजा थी।
बिहार के रिहायशी अश्विनी कुमार सुप्रा अपने दोस्त फिरोज को फंसाना चाहता था। फिरोज ने अश्विनी पर 2023 में मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर उसे 3 माह जेल में गुजारना पड़े। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान में अमन का सूरज तुलू हो रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमाअत पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुए। अवाम और उलमा का ताउन काबिल तहसीन है। इंटरनेट बंदिश और रैलियों को महदूद करना दुरुस्त फैसला था, जिससे सूबे भर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया ने भारत का चेहरा देख लिया, कैसा बुज़दिल मुल्क है। पानी को हथियार बनाकर पाकिस्तानी कौम का अज़्म नहीं तोड़ा जा सकता। कुछ लोग इस तबाही के मौके पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन विफाकी और सूबाई हुकूमत आपके साथ है। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुजरावाला और सियालकोट में हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है सूबे के 15 अजला से 1,28,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। मवेशियों की मुंतकिली और उनकी हिफाजत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। टमाटर खरीदार करने आया था, पर टमाटर यहाँ पे है ही नहीं। इधर रेट बहुत कम है, 125 रुपए किलो इधर रेट दिया हुआ है। 250 से 300 रुपए किलो मंडी बिक रहा है। सस्ती कोई चीज़ नहीं, बहुत महंगाई है। हुकूमत को कुछ करना चाहिए। सैलाब ने जहां खेत खलियान उजाड़ दिए, वहीं आवाम की रोजमर्रा जिंदगी भी मुश्किल बना दी। खाने पीने की अशिया में से टमाटर गायब हो गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में मंडी के रेट और हुकूमती निर्खनामे के फर्क ने आवाम को नई मुश्किल में डाल दी। सैलाब से पंजाब में तालीम का शोबा शदीद मुतासर। सैलाब की वजह से लड़कों के 1,400, लड़कियों के 1,500 स्कूलों समेत सूबे के 2900 से ज्यादा स्कूल बंद करना पड़े। 1,150 स्कूलों में पानी आया। 850 से ज्यादा की इमारतें जुज़वी मुतासर हुई। 45 स्कूल मुकम्मल तौर पर गिर गए। सेक्रेटरी स्कूल पंजाब खालिद नजीर का कहना है कि सबसे ज्यादा स्कूल गुजरात, हाफिजाबाद, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल और मुल्तान में मुतासर हुए। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, मगर पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में शामिल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान में तालीम के मुख्तलिफ निज़ाम और आबादी में तेज इजाफे की वजह से पाकिस्तान को तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए बड़े इम्तिहान का सामना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सूबाई वजीर मलिक फैसल अयूब खोखर की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने कहा गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम सियासी जमातों के लिए खुले हैं। मुश्किल की घड़ी में आवाम की फलाह व बहबूद के लिए एक पेश पर हैं। एक सियासी जमात ने नौजवानों में नफरत के बीज बोए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मोबाइल सिम्स डेटा लीक होने का नोटिस ले लिया। खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। तहकीकाती टीम 14 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की अफगान काउंसिल जनरल अब्दुल जब्बार तखारी से मुलाकात। कुन्नड़ और नंगरहार में जल्जिले से होने वाली अमवात पर गहरे अफसोस और मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार। अफगान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाक अफगान तिजारत के हजम में इजाफे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। एनकेएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार भी हमराह थे। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस का कहना है कि रवा माली साल में बड़ी अदायगी के बाद भी सिस्टम की नाअहली गर्दिशी कर्ज बढ़ा रही है। जून तक सर्कुलर डेट का स्टॉक 16 अरब रुपए रहा। यकमुश्त अदायगी इस मसले का हल नहीं। गर्दिशी कर्ज मुआशी नमू, महंगाई, बैरूनी खाते और माली शोबे पर असरअंदाज होता है। सारिफ और डिस्कोज सर्कुलर डेट का अहम मगर महज एक हिस्सा है। पाकिस्तान में इस्लाहात की नाकामी और मालियाती मसाइल सर्कुलर डेट की बड़ी वजूहात हैं। गजा की रिहायशी इमारतों, बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर इसराइली फौज की बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा शहर की एक और कसीरुल मंजिला इमारत खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली फौज गुज़िश्ता 2 रोज में गजा शहर की 2 बुलंद इमारतों को तबाह कर चुकी है। इसराइली वजीर खारिजा ने जंगबंदी के लिए एक बार फिर हमास के हथियार डालने की शर्त रख दी। कहा हमास हथियार डाले, जंग कल ही खत्म हो जाएगी।
गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ बेल्जियम की दारकूमत ब्रसल्स में हजारों अफराद का एहतजाज यूरोपीय कमीशन के हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च किया। इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा किया। इटली के शहर मिलान में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। लंदन में फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। पुलिस ने 890 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। तल अवीव में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत से जंगबंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। इसराइल को रेड कार्ड दिखाओ। फुटबॉल मैच में आयरलैंड शायकीन का बैनर उठाकर एहतजाज। यमन से इसराइल पर ड्रोन हमले। इलाज शहर के रामोन हवाई अड्डे को निशाना बनाया। 2 अफराद जख्मी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने हमलों की तस्दीक कर दी। हमले से हवाई अड्डे के हॉल को नुकसान पहुंचा। शहर की फजाई हुदूद बंद कर दी गई। फजाई ऑपरेशन रोक दिया गया। इसराइली फौज के मुताबिक यमन से इसराइल पर 3 ड्रोन दागे गए। इसराइली फजाइया ने 2 ड्रोन इसराइली हुदूद से बाहर मार गिराए। जापान के वज़ीर आज़म शिगेरो अशेबा मुस्ताफ़ी हो गए। जापानी वज़ीर आज़म ने हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में इख्तलाफात से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया। जापानी वज़ीर आज़म की हुक्मरान जमात के इत्तेहाद ने जुलाई में होने वाले इंतखाबात में ऐवान बाला में अक्सरियत खो दी थी। ट्राई नेशन T20 सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। 5 विकेटों के नुकसान पर 87 रन बना लिए। कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा की जगह स्पिनर सुफियान मुकीम शामिल। एशिया कप क्रिकेट के आगाज में सिर्फ 2 दिन बाकी। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुराज़म। प्लेयर्स का कहना है कि वो यूएई सिर्फ खेलने नहीं आए बल्कि तारीख बदलने के लिए आए। लाहौर में जारी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट कैंप में प्रैक्टिस मैच बारिश की वजह से मुकम्मल न हो सका। कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम ग्रीन ने टीम वाइट के खिलाफ 45 ओवर्स में 217 रन बनाए। टीम वाइट ने 20 ओवर्स में 101 रन बनाए कि बारिश हो गई जिसकी वजह से मैच मुकम्मल न हो सका। तीसरे T20 में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। फातेह टीम के कामिल मशारा ने 73 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया गया। साद हबीब ने 34वीं पाकिस्तान एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। 4 रोज के मुकाबले के बाद वो 6 ओवर पार के साथ फतेहयाब रहे। श्रीलंका के दानिशान कुमार 7 ओवर पार के साथ दूसरे नंबर पर रहे। शाहमीर मजीद की तीसरी पोजीशन रही। खवातीन का इवेंट आनिया फारिक ने जीत लिया। एना जेम्स गिल दूसरे नंबर पर रही। आलमी नंबर 1 बेलारूस की एरिना सेबेलेंका ने यूएस ओपन टाइटल जीत लिया। सेबेलेंका ने फाइनल में अमेरिका की अमेंडा एनिस्मोवा को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी और ग्रैंड स्लैम टेनिस की तारीख की सबसे बड़ी इनामी रकम $5 मिलियन की हकदार बन गई। मेंस सिंगल्स के फाइनल में इटली के यानिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्करेज के दरमियान मुकाबला आज रात 11 बजे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जोआओ फेलिक्स के 2-2 गोल्स। पुर्तगाल ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में आर्मीनिया को 0 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। मैच से पहले पुर्तगाल के फुटबॉलर डियोगो जोटा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। डियोगो जोटा और उनका भाई जुलाई में कार हादसे में इंतकाल कर गए थे। और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ट्यूनिस की हिदायतकार की गजा पर मबनी फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब ने फेस्टिवल का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड सिल्वर लाइन प्राइज जीत लिया। हिदायतकार कौसर बिन हानिया ने अवार्ड फलस्तीनी हिलाल अहमर के नाम कर दिया। फिल्म फलस्तीन की 5 साल बच्ची हिंद रजब के दिल दहला देने वाले आखिरी लम्हात की अक्कासी करती है। गजा से नकल वखानी की कोशिश के दौरान इसराइली फोर्सेस ने हिंद रजब और उनके घर वालों की गाड़ी पर हमला कर दिया था। हिंद रजब ने हिलाल अहमर के रजाकारों को फोन कॉल करके मदद की इल्तजा की, लेकिन मदद पहुंचने से पहले बच्ची शहीद हो गई।